नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण उच्चारण के वर्णों के उच्चारण स्थान। 2 दिन पहले अपने वीडियो वर्णों के बारे में आए 3 वीडियो, स्वर और व्यंजन के बारे में जाना, भाषा के बारे में जाना। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। जो कोई भी जिस एग्ज़ाम के अंदर हिंदी विषय आती है, हिंदी भाषा आती है, उसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा वर्णों के उच्चारण स्थान से ही पूछा जाता है। ये 100% सही है। आप क्या कोई भी एग्ज़ाम पहले हुआ है उसको उठा कर देख सकते हैं, या अभी आने वाले एग्ज़ाम में भी आप एक क्वेश्चन इनमें से 100% आएगा। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है और अच्छे से समझाएंगे, और इस ढंग से हमको मैं समझाऊँगा कि आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से वर्णों के 8 वर्ण के उच्चारण स्थान बताए, तो अपन यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो आदमी वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये अपन जान सकते हैं। जब कोई हम वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीवा और या ध्वनि कहीं से टकरा के बाहर आती है, या वहाँ से हमारे ज़्यादा प्रयत्न या जोर, प्रयत्न का मतलब जोर होता सकता है, मतलब प्रयत्न करना पड़ता है। उस स्थान को हम वर्ण उच्चारण स्थान कह सकते हैं। जब उच्चारण करते हैं किसी के वर्ण का, तब वहाँ से जोर लगता है, वहाँ से प्रयत्न करना पड़ता है, या हमारी जीवा वहाँ से टकराती है, तो उसको उच्चारण स्थान कह सकते हैं। तो अपन जल्दी से इसको जाने। जैसे कोई व्यक्ति वर्ण उच्चारण बोलेगा, जैसे कोई व्यक्ति है, ये उसकी आंखें, ये नासिका है, ये इसका मुंह है। मैं थोड़ा सा अंदर का चित्र बनाता हूँ। ये उसकी तालू है, और तालू ये मुर्दा है, ये दांत है, दांत के नीचे मुर्दा है और उसके नीचे तालू है। ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करना, और अपन को इतना ही आवश्यकता है। ठीक है, तो जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आदमी कहाँ से बोलता है? यहाँ से। ये क्या है? हमारा कंठ है। ये क्या है? कंठ। कंठ। तो यहाँ से जो भी ध्वनि निकलेगी वो कंठीय वर्ण कहलाएगी। उच्चारण स्थान कंठ, ध्वनि का नाम कंठीय वर्ण। ठीक है ना। अब यहाँ से अपन यहाँ से कर लिखा था क वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग ड़। छ वर्ग, ठीक है ना। छ वर्ग का मतलब छ छ छ छ य। ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब और ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग, त वर्ग का मतलब त थ द द न। और प वर्ग। देखो दोस्तों, अब ये सबसे पहले हमने कंठ से आवाज़ निकलती है, तो सबसे पहले वर्ण कौन सा आता है? क ख ग घ ड़। तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठीय होगा। समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले कंठ से और सबसे पहले वर्णों में क ही आता है, तो ये उच्चारण स्थान भी कंठीय। अब उसके बाद कंठ से ऊपर ऐसे सीधे जाएंगे ना, यहाँ पे ऊपर अंदर से यहाँ ऊपर, यहाँ तालु है। यहाँ पे क्या है? तालु। यहाँ पे अपनी तालु है। अब इसके उच्चारण स्थान तालु, और इससे जो ध्वनि का नाम होगा तालव्य वर्ण। तो 1 नंबर में ये कंठ था, तो 2 नंबर में ये तालु। छ छ छ छ च च ज ज य, ये 5 वर्ण ये तालु से बोले जाएंगे। कंठ के बाद तालु आता है, तो दूसरा क के बाद छ वर्ग आता है, तो ये भी तालु से बोला जाएगा। इसको हम अच्छे से सारणी के द्वारा समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कभी भूले नहीं आप, आपको प्रैक्टिकल रूप से मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद कंठ के बाद मूर्धन्य आता है। अब कंठ के बाद क्या होता है? जब जस्ट दांतों के ऊपर मूर्ध्य, कभी कभी मुरैया भर जाती है, अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, दांतों के जस्ट ऊपर यहाँ पे मुर्दा है। तो ये इसके बाद आने वाले दांतों के जस्ट यहाँ पे है ना, ये मुर्दा, और इसके वर्ण जो मूर्धन्य कहलाएंगे। और ये ट वर्ग है, ये पूरा मूर्धन्य है। ट वर्ग ट ठ ड ड ण, ये ट वर्ग पूरा मूर्धन्य है। इसके बाद दांत, तो दंती इसके बाद दांत आते हैं, इसके वर्ण दंती कहलाएंगे, है ना। तो अब तीसरे यहाँ पे इधर से भी बराबर चल रहा है, इधर से भी बराबर चल रहा है ना। तो ये त वर्ग है पूरा, त थ द द न, ये दंती है।
और प्रैक्टिकल कर भी तब बोलेंगे तब हमारी जीभ दांत से टकराएगी, और जब क ख बोलेंगे तो हमारे कंठ से आवाज़ निकलेगी। जीभ कहीं भी नहीं टकराती है, कंठ से जोर लगता है। और जब च छ च ज बोलेंगे तब हमारी जीभ सीधी तालू पे जाती है। और ट ठ न बोलेंगे तब हमारी जीवा मुर्दा से टकराती है। त थ द द न बोलेंगे तब हमारी जीवा दांत से टकराती है। इसी कारण इनका उच्चारण स्थान भी ये है। अब प फ ब भ म आपको सीधे दिख रहा है कि हमारे होंठ ही हिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हिल रहा है ना। तो ये यहाँ पे दांत के बाहर क्या है, होठ, ओष्ठ, जिसको अपन संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं। तो इससे वर्ण जो उच्चारित होते हैं ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, प फ ब ब म। तो ये तो मैंने आपको ऐसा ही मतलब हमेशा याद रखने के लिए ऐसे ही समझाया है, सारणी से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया ना, अच्छे से आया होगा। आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं इस प्रकार से। आप जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं, सारणी बना के करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वर्ण, वहाँ पे उच्चारण स्थान, ठीक है, और यहाँ पे ध्वनि, वर्ण की ध्वनि। जल्दी से सबसे पहले कौन सा आता है, क वर्ग। क वर्ग का मतलब आप समझते हैं ना, मैंने कल आपको बताया था। क वर्ग में क ख ग घ ड़ और विसर्ग, और इसके अंदर क्या आएगा, विसर्ग और ह। विसर्ग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ह। और स्वरों के अंदर आएगा, इधर स्वर लिख देता हूँ, ये स्वर है ना, स्वर, और ये व्यंजन है, समझ लो ना। स्वर में अ और आ, ये कहाँ से बोले जाएंगे अभी मैं आपको बताया। इसको बोलेंगे तो हमारी आवाज़ कंठ से निकलेगी। तो ये कंठ, उच्चारण स्थान हमारा कंठ होगा, और उच्चारण धन कंठीय, ध्वनि को कंठ ही कहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। कंठ को कंठी, दंत को दंती, इस प्रकार से ना। दूसरा मैंने आपको बताया, कंठ के बाद में हमारी यहाँ पे तालु आती है। तो छ वर्ग, इसमें भी दूसरा छ वर्ग आता है, छ वर्ग, और छ वर्ग पूरा छ छ छ ये, और य, और ये छ तालव्य, इसको तालव्य स कहते हैं ना। और ई, इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा ये काम। और यहाँ पे तालु, उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, और ये तालव्य। समझ में आ रहा है ना। च च ज ज य, हमारी जीवा हमेशा तालु से टकराती है जब ये पूरी, और य च ई और ई, तो ये स्वर है, और ये व्यंजन, इस प्रकार के पूरे वर्ण। अब तीसरी लाइन ट वर्ग होती है। ट वर्ग में ट ठ ड ड, जब हम बोलते हैं अपनी जीव अपने आप मुर्दा के ऊपर टकराती है। और इसमें र और ये स, छ, ठीक है, और री। तो ये हमारी मुर्दा, उच्चारण स्थान हो जाएगा मुर्दा, और वर्ण हो जाएंगे मूर्धन्य। और ट के बाद में त वर्ग बोलते हैं, त थ द ध न, तब हमारी जीव कहाँ टकराती है, त थ द द, तब हमारी जीव दांतों से टकराती है। तो ये दंत्य वर्ण होंगे। त वर्ग पूरा, एक ये ल और ये श, देखो तीनों स कंटिन्यू चल रहे हैं। ऊष्म वर्ण आपको कल लिखवाए थे ना, बस इसमें यही होता है। और ये दांत, उच्चारण स्थान दांत, और वर्ण हो जाएंगे दंती। और प वर्ग पूरा, और इधर हो जाएगा ऊ और ऊ, है ना, ऊ। प फ ब ब, जब जैसे ही बोलते हैं तो इसमें हमारे होंठ ही हिलते हैं।
होठ ऊपर नीचे होते हैं तो ये ओष्ठ, होठ को ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ, और वर्ण हो जाएंगे ओष्ठे, ओष्ठी। ठीक है, तो ये पूरे यहाँ से हो गए। अब कुछ वर्ण और बचते वो नीचे लिखते हैं। अब और क्या बचा है, ये पूरा हो गया। अब स्वरों के अंदर ये व्यंजन ध्वनि के स्वर के अंदर ए और आई, देखो ये मैं आपको ये आगे समझाता हूँ। अभी आप इतना लिख दो पहले, कंठ, तालु, मुर्दा, दांते और ओष्ठ। ठीक है, मूल रूप से यही होते हैं। आगे देखो, ए और आई की चर्चा हो रही थी ना। सबसे पहले इसको जानना है कि ए और आई बनता कैसे है। ये अ और ई से बनता है, मतलब अ आ या ई से बनता है ना, अ आ प्लस ई, इनसे बनता है। तो देखो इसका उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, यहाँ पे लिख देते कंठ, बहुत ध्यान से सुनना, कंठ, और इनका उच्चारण स्थान था तालु। तो ये हो गया कंठ तालव्य, तो ये क्या हो गया, कंठे ताल्य, कंठे तालव्य। ठीक है, ये दो वर्ण संयुक्त वर्ण है, इसके दो जनों से मिलकर बना है, तो ये कंठे तालव्य। और उसके बाद ओ और आउ, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। जैसे ये अ और ऊ से मिलकर बना है, अ आ प्लस ऊ से ऊ, इन दोनों से मिलाते हैं तब बनता है ये संधि में आपको अच्छे से समझाएंगे मिलाना कैसे, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए। तो ये अ आ तो कंठ और ऊ ओष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण ध्वनि हो जाएगी कंठोष्ठ। गुण संधि हो गई, ओ और क अ मिल गए, ओ बन गया। कौन, सॉरी, ये गुण संधि का अपवाद कह सकते हैं इसको, कंठोष्ठ। इसके बाद में एक वर्ण और रह गए, 5 वहाँ लिख दिए थे, 3 ये एक और रह गए, 2 ये लिख दिए, एक और रह गए व। देखो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। ये दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, और उच्चारण की ध्वनि है दंतोष्ठ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है, ये दंतोष्ठ है, ये ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? ये थे हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। आज हमने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, छोटा वीडियो ही बनाया। कल इसका एक पार्ट और आएगा, ये तो आज एक पार्ट था, कल इसका एक पार्ट और आएगा। सॉरी मैंने मिटा दिया, ए आई ओ आओ और वो। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आंधी आने का पूरा प्रयत्न कर रही है उच्चारण स्थान के अंदर जो आया था। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप आगे शेयर करें प्लीज़। ज़्यादा ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन कुछ जानकारी आगे और अपनी ऐसा ही इंटरेस्ट है पढ़ाने के लिए तो बता देते हैं, लेकिन इसको समझ में आया होगा और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जैसे ये कंठ तालु आप इस प्रकार से याद करें, और या फिर उच्चारण स्थान करके याद करें। ये कंठ है तो सबसे पहले क वाला, फिर उसके बाद छ वाली लाइन आती है, तो उसके बाद तालु आता है छ वाली, उसके बाद हमारी मूर्धा आती है, उसके बाद ट आता है तो मूर्धन्य वर्ग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये स्वर भी एक लाइन से चलते हैं और व्यंजन भी इस प्रकार से चलते हैं। मूर्धा के बाद दंत्य और दंत्य के बाद ओष्ठ्य, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जय हिंद, जय भारत।